ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताः निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्जिताङ्घ्रिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दशम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए हमारे परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर जो कैलाश आश्रम के आचार्य रहे पूज्य वैराग्यानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। परमादरणीय परम विद्वान स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी, हम लोग गंगा दशहरा में जाते थे दशम पीठाधीश्वर के साथ, तो आप वहाँ रोज आते थे और वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है और दशम पीठाधीश्वर स्वामी जी बड़े भाव से बहुत प्यार करते थे। परम पूज्य परम विद्वान आचार्य स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन। और उस समय आचार्य रहे स्वामी उत्तमानंद जी महाराज भी कैलाश में अनेक ग्रंथों को, चिरसुखी इत्यादि ग्रंथ था, तो ये सब करते थे। तो हम लोग तो बच्चे जैसे रहे साथ में, और आप सब वरिष्ठ विद्वान हैं और सभी संतों सभी पूज्य चरणों को कोटि वंदन भक्तिमती माता है। यहाँ पर मुंडक उपनिषद में इस विषय का प्रतिपादन किया है। दशम पीठाधीश्वर इसको जब पढ़ाते थे तो एक मंत्र पहले ही बोलते थे, अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणा परियन्ति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथान्धाः। ये श्रुति वाक्य का उद्धरण पूज्य स्वामी जी करते थे और इस बात को सिद्ध करते थे कि जो मुंडक उपनिषद है, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, क्योंकि मुंड बहुत है मस्तक बहुत है। जैसे मेंढक इधर से दौड़े तो थोड़े आगे बढ़े और जाते जाते अपने लक्ष्य को प्राप्त जैसे मेंढक कर लेता है, ऐसे साधक अपने जीवन में जब वो प्रवेश करता है, सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्मिमि ओम इति एतत्। क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा व्यक्ति जो है साधना पक्ष में जाता है। जहाँ मुंडक उपनिषद के पहले ही इस भाष्य में भगवान भाष्यकार जी लिखते हैं कि ज्ञान में सभी का अधिकार है, परंतु ब्रह्म विद्या में जब तक संन्यास नहीं लेता और संन्यासगत नहीं होता तब तक मोक्ष का प्राप्ति संभव नहीं है। हमारे यहाँ वेदांत में मोक्ष का जो विषय है, मोक्ष के विषय में अनेक विषय आया है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता ही शोक से पार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मुंडक उपनिषद में एक विशेषता है। अभी पूज्य स्वामी सब सुना रहे थे कि जब भगवान परमात्मा सत्य है तो वेद भी सत्य है, चैतन्य जब सत्य है तो वेद भी सत्य है। यत्र निश्वासिता वेदा ऋग्वेदयो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदस्य, जिस भगवान के श्वास और प्रश्वास से चारों वेदों की उत्पत्ति माना गया है और उनको अपौरुषेय शब्द से कहा गया है, वो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। ऐसे जो अपौरुषेय जो वेद है, जिसमें एक आप लाख मंत्र है, 1 लाख मंत्र है,
84,000 आपके कर्म का उपासना में 16 और ये 84,000 और ज्ञान कांड में 4। इस प्रकार से 1,00,000 मंत्र जहाँ विधिवत शास्त्रों में भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथ में अनेक विषय पर तत्व समन्वय इत्यादि सूत्रों पर व्याख्या की है। यहाँ मुंडक उपनिषद में एक परंपरा बहुत अद्भुत है, संतों से हमने सुना है कि यहाँ सदगृहस्थ को बड़ी प्रशंसा की है। सौनको ही महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। क्योंकि यहाँ सौनक को महाशाल कहा गया है, जिनके यहाँ 10,000 शिष्य नित्य वेदाध्ययन अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको महाशाल शब्द से कहा जाता है। और सौनक एक ऐसे सदगृहस्थ हैं जिनके यहाँ 10,000 शिष्य नित्य ब्रह्मचर्य पूर्वक विधिवत जो है वेदांत ग्रंथों का, व्याकरण न्याय इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ऐसे जो महापुरुष भगवान सौनक, राजा जनक जी को भी सदगृहस्थ कहा गया है। और जनक जी को इतना ऊपर से शास्त्रों में निवेदन किया है कि मिथिलाया प्रतिष्ठायाम न में किंचन दह्यते। मिथिला तो जले, शहर भस्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन न में किंचन दह्यते, मेरा जो है ना कुछ भी नाश नहीं होता, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, इसलिए मेरा तो नाश नहीं होता, मैं देहातीत हूँ, त्रिगुणातीत आत्मा जिसको बताया गया है। ऐसे श्री जनक और एक बृहदारण्य उपनिषद में जिन गृहस्थ का नाम आता है वो है याज्ञवल्क्य जी। और याज्ञवल्क्य ऋषि इतने ब्रह्मवेत्ता हैं कि अंतिम में जो है ना वो संन्यास दीक्षा लेते हैं। तो देखो जी, यहाँ पर इस बात का निरूपण है कि महाशाल शब्द से यहाँ शौनक जी को कहा गया है। इसलिए जहाँ इस वेद मंत्र में भद्रम करणे भी सुडुयाम देवा, हे देवा हे परमेश्वर, मैं भद्रम करने भी कल्याण मार्ग को सुनता रहूं, कल्याण वाणी वैदिक वाणी को श्रवण करूं। व्याकरण की पद्धति में पाणिनि के अनुसार रामः रामो रामः ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन वेदांत में छांदस प्रयोग होने के कारण वहां पर कर्णो शब्द का प्रयोग नहीं किया। करणे भी, अनेक कानों से आपकी कथा का श्रवण करूं। राजा रंतीदेव भागवत जी में कहा कि मैं एक कान में सुनना नहीं चाहता, अनंत कान हमको दें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो कर्मसु मनस्तव पादयोर्न दृष्ट्वा निवास जगत प्रणामे। हे श्रीनिवास, मेरे जीवन में मेरा वाणी आपके गुणानुवाद की कथन करे, श्रवणो कथायाम, और कान में जो है ना आपकी कथा को हम श्रवण करें। ये जो श्रवण है दो है, इसलिए कर्णो शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन वेदांत में भद्रम करने भी ये छांदस प्रयोग जो है ना वहाँ की गई है। क्योंकि कहीं ऐसे ऐसे जगह है ना, सत्यमेव जयते नानृतम पंथान, वहाँ जो जयति शब्द होना चाहिए बी पराभ्याम जे, तो जयति शब्द बी और परा उपसर्ग करेंगे तो पराजयते विजयते सत्यम एव जयते, तो होना तो था जयति, लेकिन जयति जी जय धातु का रूप जो है ना जयति न हो करके जयते। तो कभी कभी जो है ना पाणिनि व्याकरण वेदांत में फेल हो जाता है। निरुक्त महाराज जी जब वर्णन करते हैं, यास्क मुनि जी निरुक्तकार, तो वहां पर इस बात को ये कहा गया है। इसलिए यहाँ पर महाशालो अंगिरस, ये जो ऋषि हैं सौनक जी, अंगिरा जी के पास जाकर के विधिवत ब्रह्म विद्या का विषय का जब करते हैं। पूज्य स्वामी सर्वानंद जी उस दिन बोल रहे थे कि ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में फल होता है और ज्ञान में तो कोई फल होता नहीं। यथेधांसी समिदोग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन,
क्योंकि लकड़ी जो है ना, जब तक गीला है तब तक जो है उसमें धुआं निकलता है, और वही गीला लकड़ी यदि धीरे धीरे सूख जाए और आग में आवे तो वही धुआं खत्म हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। लेकिन गीला लकड़ी में ये धुआं निकलते हैं। इसी प्रकार से अविद्या, काम और कर्म और वासना तीनों से प्रचय हमारे बुद्धि जब तक रहेगी तब तक जो है ना, राग द्वेष रूपी धुआं ये नित्य निरंतर ये निकलते रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी का भी एक शब्द है, हम लोग थोड़ा कथाकार है ना, तो आता है, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भाष्य पारायण में आना, सत्संग में आना, बिना भगवान शंकर की अनुग्रह के बिना ये भाष्य पारायण में आना भी बड़ा कठिन है। परमेश्वर के चरणों में आना बहुत कठिन है, सत्संग में आना बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ निरूपण किया गया है कि तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये ह इसम। विद्या शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। विद ज्ञाने धातु से आप बनाएंगे तो विद्या बनेगा, यत प्रत्यय होकर के। बिजली लाभे से भी बनाएंगे तो विद्या बनेगा। विद विचारणे से बनाएंगे, और विद सत्तायाम, चार धातु है, चार धातु से विद शब्द बनता है, ये विद्या बनता है। लेकिन ये मूल रूप जो है ना, गो उपसर्ग लगाएंगे तो गोविंद शब्द का प्रयोग सिद्धांत कौमुदी के चतुर्भाग में आया। पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी उस समय कैलाश में रहते थे, हम लोग पाठ पढ़ते थे, 10-12 महात्मा आचार्य थे और भरा था। तो दशम पीठाचार्य पढ़ाते थे रेप कैसे बना। तो एक वार्तिक है सिद्धांत कौमुदी में, रादीप, तो र से ईभ प्रत्यय कर दिया तो रेप बन गया। और रेप जो सांप बना, वो सांप को वो समझाते थे कि भाई जिमी भुजंग बिनु पहचाने, भुजंग सर्प को आप नहीं पहचाने तो रस्सी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रस्सी जो भ्रम काल में सर्प दिखाई पड़ता है, तीनों कालों में उसका अत्यंत अभाव है। क्योंकि वहाँ रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन रस्सी रूपी अधिष्ठान तो है। रस्सी रूपी अधिष्ठान यदि नहीं होगा तो रज्जु में सर्प की जो उदाहरण है वो तीनों कालों में संभव नहीं है। क्योंकि अधिष्ठान में ही अध्यस्त की कल्पना की जाती है। इसलिए यहाँ का जो ये प्रश्न है, तस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये प्रश्न और छांदोग्य में जो श्वेतकेतु जी महाराज जी का उद्दालक संवाद और श्वेतकेतु का है, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। अभी जैसे पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, वाचारंभण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, ये सब वाणी का विकार है। ये प्रश्न भी बड़ा अद्भुत है, तस्मिन्नो भगवः विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। किसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, सर्वम विज्ञातम भवति। उस प्रश्न के उपलक्ष्य में यहाँ विद्या का निरूपण यहाँ अंगिरा जी ने की है। तस्मै स होवाच द्वे वेद्ये वेदितव्ये इति विदन्ति धर्मशास्त्र अनेन इति विद्या। अमर कोश में तो ऐसे वर्णित है। विद्या का लक्षण जहाँ है, विदन्ति धर्मशास्त्रेण धर्मशास्त्रम अनेन इति विद्या। और वेदांत में या विद्या सा विमुक्त है, जो विद्या शब्द का प्रयोग आया है, उस विद्या में देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार जी को सारे विद्या की बात उन्होंने जब बताई कि मैंने 14 विद्या पढ़ा है, और सारे विद्या पढ़ने पर भी मन में अशांति की उत्पत्ति हो रही है। श्रीमद् भागवत जी में भी ऐसी कथा आती है कि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। भगवान नारद जी ने कहा कि इतने पुराणों की रचना करने के उपरांत भी आपको एक विद्या जानना चाहिए। बोले वो विद्या क्या है? एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणामो, एक बार कृष्ण को वंदन करो, एक बार
भगवान श्याम सुंदर को वंदन करो तो सारे विद्या का फल तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्म शील पहि जाहि सुभाए। जैसे समुद्र के यहाँ नदियाँ जाती है, ऐसे एकमात्र विद्या तो परमेश्वर है। इसलिए यहाँ दो विद्ये वेदितव्ये इति, दो विद्या का निरूपण किया गया है। जिस विद्या को परा विद्या कहते हैं और एक विद्या को अपरा विद्या कहते हैं। यद ब्रह्म, ये जो है चैव परा चैव अपरा च, परा विद्या है अपरा विद्या है। अविद्या शब्द का सीधा सीधा अर्थ विद्वानों ने लिखा है विद्या धर्मेण शोभते। हमारे काशी में एक से एक विद्वान, अभी रामविष्णु शुक्ला पंडित जी को पद्म भूषण सम्मानित की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाए दिल्ली। तो हम लोग सब गए, काशी के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे बुलाया था, गए। और अनेक ग्रंथों को जानने वाला पंडित जी थे रामविष्णु शुक्ला जी। और उनके पहले पहले वेदांत के बड़े विद्वान रहे पारसनाथ द्विवेदी, जो कैलाश में आकर के उनको सम्मान किया गया। जब भाष्य पारण हुआ तो दशम पीठाधीश्वर ने काशी के विद्वानों को आमंत्रित किया गया। उसमें रोहतक की जो महिलाएं थी, माताएं थी, जिनको गीता पूरा याद था, तो बिना देखे जो है वो भाष्य को पढ़ते थे। और गीता भाष्य उन्हीं लोगों को दिया गया था। वो माता जी जीवन मुक्त गिरी जी उस समय रही। तो देखो ये परंपरा जी, वहाँ शास्त्रों में पूज्य स्वामी जी यही बात को हमेशा कहते थे, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सोहाए। तो यहाँ तो आप सब लोग जानते हैं दो विद्या है, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद, चारों वेदों को लिया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष षडंग को ग्रहण किया है। क्योंकि वेदांत का ये लक्ष्य है ना, वेदांत का तात्पर्य में निर्णय है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्रेण। गल का प्रसंग श्रवण कर वो सुने थे हम लोग कि लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसे शास्त्रों के कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये ब्रह्म का जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, यही लक्षण भी है और यही प्रमाण भी है। और परमात्मा की सिद्धि वेदांत में, उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस स्वरूप लक्षण के द्वारा प्रतिपादन किया गया। तटस्थ लक्षण का विचार तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः। ये सूत्र पर भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, जिससे संसार की उत्पत्ति हो, प्रलय हो और संसार का नाश हो। ऐसा जो परमात्मा है वो तटस्थ स्वरूप है। तटे तिष्ठति इति तटस्थ, साक्षी के रूप में देखता है। इसलिए यहाँ पर निरुक्त छंद ज्योतिषाम इति, ये अपरा विद्या है। और परा विद्या जो है या अधिगम्यते अथ परा, ये जो परा विद्या है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिनको अधिगम्यते, जिनको अधिगमन किया गया है। पूज्य महेशानंद जी महाराज माउंट आबू वाले दक्षिणामूर्ति मठ में चतुर्मास किया था। तो बड़े बड़े विद्वान आए थे, तो इन्हें पूछा अधिगम्यते, अधिगम्यते का क्या तात्पर्य है। तो स्वामी जी ने कहा, मेरे दृष्टि में तो ऐसे है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मा को देखना चाहिए। तो बोले ये आत्मा को देखने का जो रूप है, जैसे आप अपने स्वरूप को देखते हैं, चेहरा को देखते हैं और दर्पण के माध्यम से देखते हैं। दर्पण यदि मैला होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, अथवा देखने वाले के आँख नहीं होगा तो दर्पण बढ़िया होने पर भी, सुंदर होने पर भी, नया होने पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा।
व्यक्ति के आँख होना चाहिए, तब तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। और व्यक्ति ठीक है, आँख भी ठीक है, लेकिन यदि दर्पण शुद्ध नहीं है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। क्योंकि ये जो दर्पण है ना, मलिन है। और साधक एक व्यक्ति देखना चाहता है, जिज्ञासा है कि ईश्वर का दर्शन करना चाहता है। मन रूपी दर्पण जो है मलिन है, और परंतु आंख नहीं है। दर्पण ठीक है, आंख नहीं है। तो भागवत जी में आया है, आंख क्या है? शास्त्र और गुरु। गुरुदेव आंख है और शास्त्र भी आंख है। वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यासन करना ये आंख है, नेत्र है। और सदगुरु भी आंख है। लेकिन मान लीजिए आपके पास सदगुरु है और शास्त्र नहीं है, तो बोले एक विषय नहीं होगा तो काण माना जाएगा, और दोनों नहीं होगा तो अंधा माना जाएगा, प्रज्ञा चक्षु माना जाएगा। क्योंकि दोनों आंख नहीं है तो उसको प्रज्ञा चक्षु सूरदास कहते हैं। एक आंख है और एक आंख नहीं है तो काण है। शास्त्र भी होना चाहिए, और शास्त्र के साथ साथ सदगुरु ये भी होना चाहिए, तब जो है आप उसको देख सकते हैं। इसलिए उपनिषद में इसका निरूपण करते हुए अविद्यायाम अंतरे वर्तमान में अविद्या के अंतर्गत है, परंतु स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। क्योंकि उसके पास शास्त्र भी नहीं है और सदगुरु भी नहीं है। वेदांत का, उपनिषद का अध्ययन भली भांति नहीं किया। और गुरु मुखात आनुपूर्वी अध्ययनम ऐसे कहा गया है। गुरु मुख से बैठ करके भली भांति जो है ना अध्ययन करना चाहिए। पूज्य स्वामी योगींद्रानंद जी महाराज जी थे, स्वामी जी वो जाते थे पढ़ने के लिए कभी कभी, तो वो भामती इत्यादि बड़े बड़े पाठ चलाते थे। तो उस समय व्याकरण में राम प्रसाद त्रिपाठी गुरुजी बनारस में पाणिनि व्याकरण माने जाते, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में। एक व्यक्ति उनके पास जो है ना ब्रह्म सूत्र लेकर के गया, तो उन्होंने कहा कि देखो लघु का कुछ पढ़े हो, पंचसंधि अथवा तर्क संग्रह या अर्थ संग्रह, पहले लघु पढ़ो, और लघु पढ़ते पढ़ते ये सिद्ध करो कि भाई तुम यदि लघु नहीं पढ़ोगे, व्याकरण का अध्ययन नहीं होगा, तो व्याकरण के बिना जो है वो मूक है, न्याय के बिना वो बधिर है। ये गुरुदेव जी समझाते थे। इसलिए वेदांत को तो बाद में पढ़ो, पहले उपनिषद, बाद में ब्रह्मसूत्र, गीता जी का जो अध्ययन इत्यादि। बड़े अद्भुत भाव से ये दशम पीठाधीश्वर भी हम लोग घूमते थे, तो साथ में घूमते थे, महाराज जी सब समझाते थे। कभी कभी तो परमेश्वरानंद जी कहते थे कि कैलाश में बड़े महाराज जी के पास जब पैर दबाने हम लोग जाते थे, तो बैठे बैठे सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे बिना देखे, स्वामी जी, बड़े महाराज जी, विष्णु देवानंद जी। तो ये अद्भुत है। इसलिए यहाँ पर लिखा है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, दंद्रम्यमाना। क्योंकि ये घोर अंधकार में, घोर कुआं में पड़ा है। दंद्रम्यमाना, दिखाई नहीं देता हो। नियमाना यथांधा, एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है, लेकिन एक दंद्रम्यमाना, बहुत बड़ा गड्ढा है और अंधा को तो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए दोनों गड्ढे में गिरते हैं। तो उपनिषद ने कहा दंद्रम्यमाना, घोर गड्ढे में वो चला गया। घोर गड्ढे का मतलब है कि कबहु क करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, नर तनुपाई विषय मन लेहि, पलटी सुधाते शठ विषो। जिसको असुरजा नामते लोका, अंधे न तमसावृता, शास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनोजन। इसलिए घोर अंधकार में गया। इसी क्रम में जो पराविद्या ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के पहले वेदांत में अविद्यायाम अंतर वर्तमान स्वयं धीरा, अपने को बुद्धिमान मानता है, पंडित मानता है। दंद्रम्यमाण,
और घोर गड्ढे में वो जा रहा है। 84 लाख जोनि में सबसे बड़ा खराब जोनि शास्त्रों में चमगादड़ को बताया। जिस शरीर के द्वारा जिस मुख में भोजन करता है वही मुख से जो है ना वो पेशाब भी करता है, शौच भी करता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा ये चमगादड़ को इतना घोर नरक क्यों बताया? बोले कि जो दूसरे की निंदा करता है, केवल संतों की निंदा करता है, महापुरुषों की निंदा करता है, ते चमगादड़ होई अवतर। जो घोर निंदक करही ते चमगादड़ होई अवतरही, वो चमगादड़ बन जाता है। और जो दूसरे की केवल बदनामी करता है वो मेंढक हो करके उसका जन्म होता है। तो चमगादड़ को सबसे बड़ा नारकीय योनि शास्त्रों में बताया। इस क्रम से जो है ना यहाँ पर स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नियमाना यथा अथांदा, उसी क्रम में एक साधक की एक भूमि बताया है कि यदि आप पराविद्या ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं और ब्रह्म विद्या को जानना चाहते हैं तो परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तकृत कृतेनो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ जो आया है परीक्ष्य लोकान, ये परि उपसर्ग पूर्वक ईक्ष्य दर्शन धातु का रूप है जिससे बनता है परीक्ष्य शब्द। लोकान कर्म चितान, भगवान जो भाष्यकार जी जो लिखते हैं कर्म से कर्म चितान, क्योंकि ये संसार जो है कर्म से उत्पन्न होने वाला है। ऐसे आचार्य जी ने इस बात को लिखा है स्वाभाविकस्य, ये जो काम है कर्म है और वासना है इसके निमित्त जो है संसार में बार बार जन्म और बार बार पुनरागमन होता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कर्म चितान ब्राह्मण, कर्म से जन्य जो ये ब्राह्मण, तो उसका विशेषण दिया कि जो ब्रह्म को जानने वाला है उसी को यहाँ ब्राह्मण रूप से कहा गया है। इसलिए यहाँ आदि शंकराचार्य का कहना है अविद्या दोष अपनम एव पुरुषम प्रति, भगवान भाष्यकार यही लिखते हैं जो काम कर्म और वासना, जहाँ ये श्लोक के ऊपर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, इस मंत्र के ऊपर यहाँ पर जो आया है हृदय रूपी गांठ, तो वहाँ पर भी यही शब्द भगवान शंकराचार्य ने लिखा है अविद्या काम कर्म वासना प्रचय ग्रंथि इति अज्ञान ग्रंथि। अविद्या से जन्य, काम से जन्य और वासना से जन्य। अविद्या शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है कि नित्य में अनित्य को देखता है, धर्म को अधर्म के रूप में देखता है, सत्य को असत्य के रूप में देखता है, इसलिए ये सब अविद्या है। अविद्या शब्द जो अभी आप सुन रहे थे अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, ये लोग तो बनारस में हम लोग को भी यही पढ़ा है पंडितों ने, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है जीव है। और ये जीव जब परमेश्वर को भूल जाता है द्वा सुपर्णा सोजा सखायाम समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यम पिपलम स्वादवत्ती नस्नन अन्यो अभिचा कसिति। एक जीव है, एक परमात्मा है, कर्म फल का जो भोगता है वो जीव माना गया है और बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि कर्म चितान ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला। भारती स्वामी से मैंने राजराजेश्वरी मठ में पूछा ये ब्राह्मण शब्द जो आया है महाराज क्या है, तो उनका एक अलग अभिप्राय है। ब्रह्म तो व्यापक है, ब्रीव, उन्होंने कहा कि ब्रीव वृद्धु धातु से मन करेंगे तो ब्रह्म बनेगा, लेकिन जो ब्राह्मण में जो अन शब्द आया है ब्रह्म एव प्राणम यस्य, ब्रह्म ही जिसके प्राण है उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे उन्होंने बताया।
क्योंकि गुरु शरणानंद जी भी गए थे तो पूछे कि ये शब्द क्या है, तो बोले भाई ब्राह्मण हम यही कहते हैं, लोग यही मानते हैं कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, लेकिन वास्तविक में ब्रह्म एवं अनम, ये अन शब्द का अर्थ प्राण, ब्रह्म ही जिसका प्राण है उसको कहते हैं ब्राह्मण। जैसे गोपिकाओं का प्राण भगवान कृष्ण है, श्री हनुमान जी का प्राण राम जी है, सीता जी का प्राण भगवान राम जी हैं, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है उनका प्राण परमात्मा है, सर्वव्यापक है, इसलिए उसको ब्राह्मण शब्द से कहा गया है। इसलिए कर्म चितान ब्राह्मणों लोकान परीक्षो, ये संपूर्ण लोग को भली भांति देखे, इसका मतलब है श्रोत कर्म, स्मार्त कर्म जो कहा जाता है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अनाशक का अर्थ है व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनेक धर्म के द्वारा जिस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं, वेद अनुवचनेन, वेद के वचन के द्वारा, विधि और निषेध, विधि कर्म जो है उसके माध्यम से और निषेध कर्म के माध्यम से, तस्मा छात्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है कि विधि क्या है, निषेध क्या है। एक व्यक्ति बंबई में बेलपत्र तोड़ा, अब बेलपत्र नाखून से तोड़ करके महादेव जी को चढ़ाया। तब प्रेमपुरी में गुरु शरणानंद जी महाराज जी की कथा चल रही थी। स्वामी जी ने कहा कि देखो बेलपत्र है, नाखून नहीं लगना चाहिए, कैंची में काटो। आपको तो 5 बेलपत्र चढ़ाना है या जो भी चढ़ाना है, कैंची में काट करके शंकर जी को जो है ना बेलपत्र चढ़ाइए। एक कैंची रखें छोटी सी, और उसी के द्वारा जो है ना शिव जी को चढ़ाया जाए। एक बेलपत्र का ऐसे भी विधान है शास्त्रों में, स्वामी जी ने बताया। और बनारस के विश्वनाथ में तो यदि आप जाएंगे तो राम राम लिख करके जो है ना वो बेलपत्र को वो लोग चढ़ाते हैं, और भगवान शंकर से यही वरदान मांगते हैं कि आशुतोष तुम अवघड़दानी आरत हरहु दीन जन जानी, ऐसे कह करके ये शास्त्रों में विधान है। तो विधि कर्म और निषेध कर्म, विधि कर्म क्या है और निषेध कर्म क्या है। तो स्वामी अखंडानंद जी से लोगों ने पूछा कि विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है। आप कहते हैं लहसुन न खावे, प्याज न खावे, वो न खावे। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जो भगवान को भोग लगता है उसको खाओ, ये विधि कर्म है, और जो भगवान को भोग नहीं लगता है उसको छोड़ दो, ये भी विधि कर्म है। लेकिन भगवान को भोग जो नहीं लगता उसको आप खाते हैं, ये तो भाई निषेध है शास्त्रों में। और जो ईश्वर को भोग लगता है, ब्रह्म को भोग लगता है, सगुण ब्रह्म को, उसी को ही आपको ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि तो लगता नहीं है। हम लोग स्वामी जी के साथ दशम पीठाधीश्वर वहाँ गए रोहतक, और उस समय सब महात्मा जाते थे कैलाश में। तो एक को स्वामी जी ने पूछा कि तुम कौन जात के हो? बोले हम शर्मा हैं, अमृतसर से आया है। वो भूषण कपूर के आदमी रहे। तो बोले कि जनेऊ है? बोले जनेऊ नहीं है। जनेऊ नहीं था तो स्वामी जी ने वहाँ, जब महाराज जी कुछ नहीं लिया तो हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं था। यज्ञों पवित्र होना चाहिए और चोटी होना चाहिए, रुद्राक्ष माला होना चाहिए। बापूजी के घर में गए तो उस समय उमानंद जी थे, स्वामी जी भी थे, सत्यनारायण गिरी भी थे, 30-40 महात्मा रहे उस समय। और जो बापूजी के घर जब गए तो बापूजी की पत्नी को स्वामी जी ने कहा कि सुबह उठ करके पति को प्रणाम करती हो? तो गुजराती रहे तो उन्होंने कहा, मुंह को ढक दिया। तो बोले कि पहले अपने पति को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, और हमारा नित्य ये नियम है कि सुबह उठ करके अपने पति के चरण को नित्य जो है ना
उसको जल में मार्जन करो और पानी को पियो, तो पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये उदाहरण उस समय दिया, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणी यस्य चेत। वो कुल भी पवित्र हो जाता है, ऐसे वहां पर कहा गया है। इसलिए यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, व्रतादि कर्म के द्वारा ये जो अविद्या है, काम कर्म वासना, इसको भली भांति परीक्ष लोकान, भगवान भाष्यकार ने तो बहुत लिखा इसमें, लेकिन यहाँ कहते हैं तब क्या होगा, ब्राह्मण निर्वेद, निर उपसर्ग है और विद ज्ञान धातु का रूप है, तो निर्वेद बना है। निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य। इससे वैराग्य होगा तो कहते हैं ऐसे जो निर्वेद है, अकृत नित्य पदार्थ, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार अनित्य है, यत कृतकम तद अनित्यम, ये सब कृतक है, अकृतक संसार में कोई नहीं है, सब अनित्य है। और अनित्य जो है नास्ति अकृत, कोई भी नित्य वस्तु नहीं है। डुक्रिय कर्ण धातु से अब तक करेंगे तो कृतः, ये जो न कृतः इति अकृत, संसार में कोई भी नित्य नहीं है, क्षण भंगुर है, विनाशवान है। जैसे आपने अभी श्रवण किया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, ये सब अनित्य है। और अनित्य समझ करके निर्वेद माने वैराग्य को प्राप्त करे। नास्ति अकृतः कृतेन, ये संसार में कोई भी नित्य पदार्थ नहीं होने के कारण से ये कृतेन, ये जो कृत है, ये जो संसार है, इसमें वैराग्य का अभ्यास करे। ये वैराग्य का जो विषय है, इसलिए वैराग्य पूर्वक तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म को जानने के लिए स गुरुम एवं अभिगच्छेत, गुरु के चरणों में जावे। गुरु के चरणों में जावे तो गुरु का ये विशेषण दिया। एक महात्मा जी समझाते थे, स्वामी हंसानंद ऋषिकेश वाले, अब तो चले गए, कहते हैं कि गुरु मतलब क्या है। कहते हैं कि जैसे बिल्ली है और चूहा को देख रहा है, और बिल्ली का मूंछ बड़ा सुंदर है, आंख भी बड़ा सुंदर है, और वो गुरगुरा रहा है, और गुरगुरा रहा है, चूहा को जैसे देखा तो सीधे पकड़ लेता है। यही जो है ना, ये गुरु का ये विषय है। गृणाति, गृह निगरण धातु का रूप है गुरु, इसलिए सबको निगरण करता है, सबको अपने आंखों से देखता है, और आंखों से देख करके वो गुरु जो है, ये गुरु शिष्य शोक न हरहि ते घोर नरक मह परहि, ऐसे रामचरितमानस में आया है। तो गुरु का यहाँ विशेषण देते हैं। गुरु कौन है, गृणाति इति गुरु, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का तो बहुत लक्षण दिया, त्रिगुणातीत जो है वो गुरु है। ब्रह्मानंदम परम सुगधम केवलम ज्ञान मूर्तिम, इसको भी शास्त्रों में गुरु कहा गया है। यहाँ पर दो विशेषण है, समित पाणी तद विज्ञानार्थम, समित पाणी तद विज्ञानार्थम, समित पानी लेकर के और समिध का लकड़ी लेकर के, कुश लेकर के, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एवं अभिगच्छेत, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे। श्रोत्रिय शब्द का अर्थ लिखा है, श्रु श्रवण धातु का रूप है, और पढ़ते समय याद था, श्रोत्रम अनवधित, ऐसे कोई सूत्र है जिससे जो है ना ये श्रोत्रिय शब्द बनता है। इसलिए श्रोत्रिय शब्द का ही अर्थ यही है कि सारा जितने भी उपनिषद वाणी है, और उपनिषद में जो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दो है, लक्ष्य अर्थ और वाच्य अर्थ दोनों को जाने, वाच्यार्थ को छोड़े और लक्ष्यार्थ को ग्रहण करे, इसलिए उनको शास्त्रों में श्रोत्रिय कहा गया है। श्रुति से प्रतिपाद्य तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा
अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, जो ये महावाक्य आया है जिसमें श्रुति में कहा गया है ना, स तरति तरति शोकम आत्मविद। ऐसे जो गुरु है जो श्रुति को भली भांति जाने, उपनिषद के ब्रह्मसूत्रादि ग्रंथों को जाने और ब्रह्मनिष्ठ होवे। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, परमात्मा में ही निष्ठा है। परमात्मा सर्वव्यापक है। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह से रहित हूँ। हमारे अपने आंखों के सामने पूज्य छोटे महाराज जी कैलाश आश्रम में, उनको जब दर्शन करते थे, इतना रुग्ण अवस्था में भी छोटे महाराज जी को लोग दर्शन करने जाते थे और यही भान रहता था कि मैं देह हूं नहीं, मैं तो देहातीत हूं। बड़ा अद्भुत था। और उनका जब शरीर छूट गया और हम लोग जब ऋषिकेश में उनको परिभ्रमण कराए तो ऐसे लग रहा था कि छोटे महाराज जी सोए हुए। इसलिए यहाँ पर देखो जी, ब्रह्मनिष्ठम, ये ब्रह्मनिष्ठ शब्द से कहा गया है। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो। ओम नमः पार्वती पतये। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, हाथ जोड़ करके। कुछ महापुरुषों का अभिप्राय है न मैं इति नमः, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, और शरीर के माध्यम से होने वाले जितने भी कर्म है वो भी मेरा नहीं है। ब्रह्मण्य आधाय, इसलिए सभी कर्म जो है ब्रह्म समर्पित है, ब्रह्म को दे करके। न किंचित करोमिति इति मन्येत तत्वविद, मैं सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। इसलिए दो उदाहरण दिया, वेदांत उपनिषद और का सारा ज्ञान हो गीता जी का, श्रोत्रिय महात्मा हो तो शंका समाधान करेंगे। आपका जो जिज्ञासा है, आपका जो प्रश्न है, उसका शंका समाधान करेंगे। और यदि वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म व्यापक है, व्रीहि वृद्धो धातु का रूप है, मनन करेंगे तो ब्रह्म बनेगा। लेकिन पाणिनि में इसको ब्रह्म ब्रह्मणि ऐसे करके चलाते हैं हलंत नपुंसक में। लेकिन ब्रह्म माने व्यापक, और व्यापक तत्व जो है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म निष्ठा का अर्थ बताया गया है कि अहम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इस रूप से यहाँ बताया है। और इसको जानने के लिए आगे एक मंत्र है, सत्येन लभ्य तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो ये पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। सदगुरु के चरणों में समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होकर के, जब समित पाणी होकर के सदगुरु के चरणों में जावे, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है कि सदगुरु को आप कैसे पहचानेंगे कि ये सदगुरु है। रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद स्वामी जी ने पूछा कि सदगुरु का पहचान क्या है, तो उनके ग्रंथों में आया है कि सदगुरु के पास जावे और आपका मन निश्चल हो जाए, आपके मन में कोई चंचल भाव ना आवे, और चंचल भाव का अभाव हो जाना गुरु के पास बैठ करके, तो समझ लो वो सदगुरु है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार ये परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म को जानने के लिए गुरुदेव के शरण में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं ना, गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छान कर। क्यों कहते हैं? सदगुरु के चरण में आप बैठे, आपका मन शांत है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। सारे कामना का अभाव अपने आप पूज्य चरणों में बैठेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। और उस ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए सत्येन लभ्य तपसा, सत्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा और सम्यक ज्ञान के द्वारा और ब्रह्मचर्य के द्वारा, ये चार यहाँ उदाहरण दिया और ये चार साधना बताए। इन्हीं के द्वारा ही अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, जो अंतः करण हृदय में भगवान जो निवास करते हैं, जो शुभ्र है, स्वच्छ है, ज्योतिर्मय पुरुष है,
ये पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जिनमें कोई दोष नहीं है, विवेक वैराग्य षड संपत्ति से युक्त है और नित्यानित्य वस्तु का विवेक है, षड संपत्ति से युक्त जो महापुरुष है उसमें कोई दोष नहीं होता। क्षीण दोषा, जिनके जीवन में अविद्या वासना का अभाव हो गया है, ऐसे महापुरुष। इसलिए बार बार ऐसे आता है कि जब भगवान भाष्यकार देवी जी का अर्चना करते थे, ललिता जी का, माता जी का, और सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम कह करके जब पढ़ते थे तो कहते हैं कि जगदम्बा जी का जो मूर्ति है अपने आप जो है ना वो अद्भुत भाव से प्रसन्न हो जाती थी, और कहते हैं कि वो मूर्ति भी हिलने डुलने लगती थी। ऐसे शास्त्रों में ये बताया गया है। इसलिए क्षीण दोषा, जिसके जीवन में कोई कामना वासना नहीं है, आप तक कामस्य का स्पृहा, इन्हीं शब्दों के साथ अब महाराज जी का आशीर्वाद हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।